I am Dr. रविशंकर व्यास, MLB गवर्नमेंट कॉलेज लोखा, सह आचार्य EFM वाणिज्य संकाय। आज का टॉपिक बीकॉम पार्ट 3 का है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता एवं महत्व। इंटरनेशनल ट्रेड, द नीड एंड इम्पोर्टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये अच्छी तरह से जानकारी होगी कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ रही है, साथ ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है उसका महत्व है। परिवहन के और संचार के साधन देश में काफ़ी बढ़ गए हैं। भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएं हैं सीमित न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। आज उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के कारण संपूर्ण विश्व एक ग्राम के रूप में हो गया है और किसी देश से भी माल खरीदना बेचना बड़ा आसान हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आज भारत अनेक देशों से माल मंगवाता है और अनेक देशों को माल बेचता है। विदेशों से आयात करने तथा विदेशों को माल निर्यात करने की प्रवृत्ति भी सभी देशों के व्यापार में दृष्टिगोचर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशिष्ट लक्षणों और उसके लाभों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। अब मैं आपको सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का क्रय विक्रय अथवा आदान प्रदान की क्रिया है ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापारिक संबंध को व्यक्त करता है। जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं में होता है तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दो या दो से अधिक देशों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि दो राष्ट्रों में अलग अलग विनिमय दरें होती हैं और उन विनिमय दरों के आधार पर व्यापार का निपटारा होता है। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका, भारत इंग्लैंड, भारत पाकिस्तान आदि के बीच में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, पर भारत की भीतरी सीमाओं में व्यापार, बम्बई, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता आदि में जो व्यापार होता है उसको आंतरिक व्यापार की संज्ञा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा है वह इस प्रकार है। C.F. स्टैनलेक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हेरोल्ड ने कहा कि विदेशी व्यापार का उदय तब होता है जब श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर आगे बढ़ाया जाता है। एल्सवर्थ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। इस तरह दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय अथवा आपसी आयात या निर्यात है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब अपने देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में परिभाषाओं का स्पष्टीकरण करने के बाद अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई प्रकार की भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जिसमें भौगोलिक आवश्यकता है तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं
कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं वे स्वतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लिप्त होते हैं। अतः उपयुक्त भौगोलिक स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख आधार है। दूसरा है प्राकृतिक संपदा। जिन देशों में खनिज संपदा, वन संपदा अधिक मात्रा में होती है उनके पास व्यापार करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और वे ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। वे अपनी मांग आयातों से पूरी करने का प्रयास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति होती है। जलवायु व भूमि की भिन्नता है, तो इसके अंतर्गत अलग अलग देशों में अलग अलग उत्पादन, अलग अलग मांग व पूर्ति होती है। कृषि प्रधान देशों में कृषि उपज का निर्यात आयात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस होती है। फिर हम देखते हैं अन्य भौगोलिक भिन्नताएँ। ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जन्म देने की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। भारत की भौगोलिक स्थिति अलग है, अमेरिका, जापान, जर्मनी की भौगोलिक स्थिति अलग है। उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार होता है। अब अपना दूसरा पॉइंट है आर्थिक आधार है। तो इसमें उत्पादन के साधनों की कम गतिशीलता होती है, औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान में अंतर होता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, तुलनात्मक लागत में सापेक्ष अंतर होता है, उत्पादन आधिक्य या अभाव होता है, आर्थिक संकट व सहायता की स्थितियाँ होती हैं, उच्च जीवन स्तर की लालसा होती है, परस्पर आर्थिक सहयोग, विदेशी विनिमय का अर्जन। और इसके अलावा तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के राजनीतिक आधार पर हम अध्ययन करें तो महसूस होता है कि राजनीतिक संबंध कायम करने के लिए व्यापार किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई और देश पर अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गई। इसी प्रकार हम देखते हैं राजनीतिक प्रभुत्व है। आज अमेरिका और चीन है राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इस कारण दोनों देश हैं व्यापारिक युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। आज हम देखते हैं कोविड-19 की समस्या के कारण, कोविड की समस्या महामारी के रूप में तो है ही है, साथ ही व्यापारिक लाभ हानि का भी इसके अंदर विश्लेषण हो रहा है। व्यापारिक लाभ हानि के विश्लेषण का मतलब यह है कि कौन वैक्सीन पहले बनाए और इस वैक्सीन का है वो उत्पादन करके, विक्रय करके, उसका पेटेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के बाद लाभ के बारे में या महत्व के बारे में स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसमें लाभ के अंतर्गत देखते हैं तो प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। और प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग का मतलब है भारत वृक्ष का पूरा उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वो निर्यात करता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है, तो जापान, जर्मनी में तकनीकी विकसित है, फ्रांस, जर्मनी, जापान में रक्षा उत्पाद है, मशीनरी वगैरह में विशिष्टीकरण है, इसलिए उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ होता है। फिर देखते हैं उपभोक्ता का उच्च जीवन स्तर है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण एक ये भी है कि उपभोक्ता अच्छी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है तो विदेशों से सस्ती कीमत पर वस्तुएं खरीद सकता है। चौथा पॉइंट है आर्थिक संकट में सहायता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महामारी के समय, युद्ध के समय, संकट काल के समय एक देश दूसरे देश से माल खरीद सकता है और अभावों की पूर्ति हो सकती है। भारत में खाद्यान्न की समस्या भी, तो PL 480 के अंतर्गत खाद्यान्न की सहायता के अंतर्गत गेहूँ आयात किया गया। फिर हम देखते हैं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण से जब देश में कीमतें बढ़ती है, जैसे भारत में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो विदेशों से सोयाबीन तेल का आयात कर लिया जाता है और कीमतें नियंत्रित रहती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण है कि जिन देशों में औद्योगिकरण तेज़ी से फैलता है, बढ़ता है, उन देशों का औद्योगिक विकास तेज़ी से होता है। फिर उत्पादन की विधियों में सुधार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण से विभिन्न देश है अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता और कुशलता में वृद्धि करते हैं। फिर हम देखते हैं विदेशी मुद्रा अर्जन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा निर्यात किए जाते हैं जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और वह विदेशी मुद्रा है
वो राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस विदेशी मुद्रा का उपयोग करना संभव हो सकता है। फिर हम देखते हैं एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक है। तो देश के अंदर जब एकाधिकारी स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो हम विदेशों से माल मंगवा कर निर्यात कर सकते हैं। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, औद्योगिक कच्चा माल है। तो कुछ देशों में प्राकृतिक कच्चे माल का अभाव होता है और वे औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी प्रगतिशील बन गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही वे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीद सकते हैं। जैसे इंग्लैंड और जापान अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम देखते हैं कि उत्पादन साधन है श्रम, पूंजी, साहस, संगठन का अधिकतम उपयोग होता है, जिससे सीमांत उत्पादन लागत कम आती है और अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। अब अगले पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण लागत में कमी की जाती है और इससे लाभ बढ़ते हैं और उस राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी सुचारू रूप से संपादित होती हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई देश तेज़ी से विकास करना चाहता है तो वो प्राकृतिक साधनों का विदोहन करता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। व्यापार से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार के कारण ही उत्पादन, उपभोग और व्यापार में वृद्धि से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है, जिससे उत्पादन, रोजगार, आय और उपभोग बढ़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो काफ़ी कुछ है। आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है। विस्तृत बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाजार है, पूरा विश्व होता है, नहीं तो हम अपने देश में वस्तुएं बेचकर काम नहीं चला सकते हैं। पिछले दिनों में कोविड के कारण से निर्यात आयात प्रभावित हुआ तो काफ़ी अच्छी फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, क्योंकि उनके क्रेता नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से नए क्रेता उत्पन्न हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में तेज़ी है, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा आर्थिक विकास में तेज़ी लाई जा सकती है। इसके लिए कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास होता है, आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व भ्रातृत्व की भावना है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण से विभिन्न देशों में पारस्परिक संबंध अच्छे होते हैं, सद्भावनापूर्ण वातावरण होता है और अच्छे संपर्कों का लाभ मिलता है। भारत में भी हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने समय समय पर अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी आदि देशों से 6-7 देशों से व्यापारिक संबंध बढ़ाए और उन्हीं को आयात और निर्यात किया। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक संबंध व सभ्यता है। तो विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिविधियों से पारस्परिक सहयोग व सद्भावना बढ़ती है। लोगों में एक दूसरे के निकट की आने की सुअवसर प्राप्त होते हैं। फिर हम अन्य लाभों के अंतर्गत देखते हैं तो पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कुल मानव कल्याण में वृद्धि करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है। चौथा है आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पांचवा है राजनीतिक सुदृढ़ता बनती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के कारण से अनेक प्रकार के राष्ट्र को दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतने लाभ होते हुए भी विभिन्न राष्ट्रों में विदेशी व्यापार में अनेक प्रकार के नियंत्रण व प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसी नीतियाँ अपनाई जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि का मार्ग अवरुद्ध करती है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से लाभप्रद है, पर इसकी कुछ हानियाँ भी है जो राष्ट्र के लिए सावधान रहने की स्थितियाँ उत्पन्न करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से घरेलू उद्योगों पर बुरा पड़ता है, प्राकृतिक साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादकों को लाभ कम होता है, राशिपातन की समस्या आती है, युद्ध में कठिनाई आती है, द्वेष बढ़ता है और अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी जन्म देता है। तो संक्षेप में और निष्कर्ष के रूप में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसका विशेष महत्व है। इसके बिना कोई भी व्यापारिक गतिविधि का संचालन, नियंत्रण, नियमन आसानी से संभव नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा आत्मनिर्भरता के प्रयास है
किए जाते हैं। साथ ही साथ विदेशी माल के आयात निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलता है। अब आत्मनिर्भरता का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे या लेन देन नहीं करेंगे, बल्कि हम आवश्यक आयात है वो करेंगे, आवश्यक निर्यात करेंगे और विभिन्न प्रकार के लेन देनों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना। अब आपको मैं कुछ प्रश्न देता हूं जो आपको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके 7 दिन में उत्तर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भौगोलिक कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक आवश्यकता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के राजनीतिक महत्व क्या है, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ प्राप्त करते हैं उन लाभों का संक्षेप में 5 पेज में उत्तर के रूप में मुझे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चाय ला राजू।